वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्लास 10। ठीक है, पहले मैं एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज कवर कर रही हूँ। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जैसे मैंने अभी आपको दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वह देख लीजिए, क्योंकि उसी पे ही बेस्ड एक्सरसाइजेस हैं। तो मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि आप पहले वो देखिए। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दे रखी है, तो आप ले लीजिए वहां से। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्या दिया है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is 24, BC is 7, then determine the value of sin A cos A, sin C cos C। अब आपको क्या कहा है कि जो ट्रायंगल ABC है वो काय पे है? पहले तो ये देखिए, राइट एंगल एट B। तो आपने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन ने एक ट्रायंगल बनाया, उसके बाद आपने क्या देखा कि जो ट्रायंगल है वो काय पे है? राइट एंगल काय पे हो रहा है? B पॉइंट पे। तो सबसे पहले जो पॉइंट पे राइट एंगल है उसको हम मेंशन करेंगे B, ठीक है। और अदर टू एंगल्स विल बी लाइक दिस, ठीक है, विच आर एक्यूट एंगल। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या कहा है? AB जो है वो 24 है, लिख दीजिए AB 24 है। BC कितना दे रखा है आपको? 7 सेंटीमीटर। आपको काय की वैल्यू फाइंड करनी है? पहले AC की करनी है। तो आप कैसे AC की वैल्यू फाइंड करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम? AC का स्क्वायर। अब AC क्या है आपका? हाइपोटेनियस है। BC क्या है आपका? बेस है। AB क्या है आपका? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो आपको कन्वीनियंट हो वो लिखिए। और अगर साइड है तो बेहतर होगा कि आप साइड का यूज करें। क्यों करें ये मैं आपको आगे बताती जाऊंगी, ठीक है। तो आप इस पे बने रहिए और एक्सरसाइज सॉल्व करिए, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB आपका क्या है? परपेंडिकुलर, BC आपका बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज। जल्दी जल्दी वैल्यू रखिए। ये कितनी है? 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करते हो? 24 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए जो ऐसे मल्टीप्लाई करते हो ना, ये नहीं करना है अपने को। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक्स दिखाती हूं मैं। बाय वैदिक मैथ्स वी कैन फाइंड द स्क्वायर, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे अपन? वैदिक मैथ्स के द्वारा। कैसे? देखो 24 का स्क्वायर दिया हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हुई है, ठीक है। बाय वैदिक मैथ्स, इसको ऐसे नोट डाउन कर लेना आप अपनी कॉपी में पॉज करके। 24 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले काय का स्क्वायर लोगे? 4 का। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, ठीक है। कैरी 1। फिर क्या करोगे? इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे। किस किस का? 2 का, 4 का और पावर का। 2 का, 4 का और पावर का। 2 is 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 plus 1 17। कैरी अगेन 1। पहले आपने 4 का स्क्वायर लिया, फिर तीनों का स्क्वायर लिया, अब काय का स्क्वायर रह गया? 2 का, ठीक है। पहले यूनिट प्लेस का, फिर पूरा, फिर देन टेंस प्लेस का। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 plus 1 1, है ना? कितना इजीली हो गया। 7 का तो आपको पता ही है 14 है, ठीक है। इसके बाद दोनों को प्लस कर दो। 9 plus 6
5, 7 plus 4 11, 11 plus 1 12। अब बताइए 6 to 5 किसका स्क्वायर रूट होता है? 6 to 5 किसका स्क्वायर रूट होता है? इसको कैसे लिखोगे? ऐसे ही नहीं, ये गलत तरीका है। आप इसको क्या लगाओगे? ऐसा, ठीक है। अब इसका फाइंड करिए, ये किसका होता है? 25 का। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 6 to 5 का 25 का स्क्वायर, ये रूट ऐसा का ऐसे। क्लियर? अब इसके बाद आपने क्या किया? ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। तो ये आपका क्या बच गया? 25। यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो गई? 25 हो गई। यहां तक समझ में आ गया? यहां पे लिख दिया आपने h इज इक्वल टू 25। अब आपको फाइंड क्या करना है? साइन ए कॉमा कॉस ए। ठीक, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? अब साइन ए की वैल्यू निकालते हैं अपन। साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? P बाय एच। वही कौन सा वाला? पंडित जी वाला। नहीं याद रहे साइड में लिख लो। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। ठीक है, ये ऊपर रब कर दे रही हूं मैं इतना पार्ट। सोना चांदी तोले, ठीक है। अब साइन ए क्या होता है? P बाय एच। P क्या है आपका? AB। H क्या है? AC। मैंने अभी आपको क्या कहा था? कोशिश करिए कि उनकी साइड ही लिखिए बजाय HPB लिखने के। क्यों कहा है? क्योंकि अभी आप कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं? A का कंसीडर कर रहे हैं। अब A कंसीडर कर रहे हैं तो आप इसको P तो बोल ही नहीं सकते, जैसा कि हमने पहले बताया था ना। तो अब अपने को पहले P फाइंड करना पड़ेगा अगर हमारा एक्यूट एंगल A है तो। चलिए देखते हैं साइन A, यहां पे ये एक्यूट एंगल। अब एक्यूट के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये वाली चीजें मैं कैंसिल कर रही हूं 2 मिनट के लिए, H तो वही रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया? P हो गया। आपका बेस क्या हो जाएगा? 24। तो चलिए वैल्यू रखिए, क्या हो गया आपका P? BC अपॉन AC। BC क्या है आपका? 7। H क्या है आपका? 25। आप कॉस से फाइंड करिए। कॉस से क्या होता है? बेस अपॉन हाइट। बेस यहां पे क्या है? AB अपॉन AC। AB की वैल्यू क्या है आपकी? 24। ये कितना है? 25। ठीक, अब सेकेंड पार्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकेंड पार्ट कर रही हूं। साइन सी। अब एक्यूट एंगल आपका क्या है? C है। अगर ये एक्यूट एंगल है, अब आपको कौन सा वाला एंगल कंसीडर करना है? ये वाला। तो आपका क्या होगा? फिर से परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसको रब कर दीजिए, यहां पे लिखिए ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। ठीक है, तो साइन सी में P क्या हो गया? AB और AC तो वही रहेगा। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड, तो विच विल बी ऑलवेज कॉमन। तो AB का वैल्यू क्या हो गया? 24 अपॉन 25। कॉस C क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइट। बेस क्या है आपका? BC। हाइट क्या है आपकी? AC। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका? 7 अपॉन 25। क्लियर है ना? इजी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि PBH जो हम लेते हैं वो ऐसे ना लेके उनको उनकी लेंथ लीजिए। एक्चुअल लेंथ क्या है? ABBC इस फॉर्म में लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।